नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले एक लड़के प्रवीण की है। प्रवीण एक साधारण सा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में उसकी अच्छी रुचि थी। लेकिन जैसे जैसे इम्तिहान करीब आते गए वो थोड़ा घबराने लगा था। एक रात जब प्रवीण अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसे नींद आने लगी। उसने सोचा क्यों न अपने दोस्त अक्षय के साथ थोड़ा घूम लिया जाए। दोनों दोस्त घूमने निकले और बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे एक श्मशान भूमि के पास पहुंच गए हैं। जैसे ही प्रवीण और अक्षय वहां पहुंचे, अचानक उन्होंने एक काली साड़ी में एक बहुत सुंदर औरत को देखा। चाँद की रोशनी में वो औरत और भी हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी आँखों में कुछ अजीब सी बात थी। उसने प्रवीण को आवाज़ दी और कहा कि उसने अपनी चाबी खो दी है और उसे मदद की ज़रूरत है। प्रवीण उस औरत की सुंदरता में थोड़ा खो गया, लेकिन उस जगह का माहौल उसे अजीब लग रहा था। डर के मारे उसने अपना मुंह फेर लिया और बिना कुछ कहे अपने दोस्त के साथ वहां से भाग गया। अगले दिन प्रवीण का मन उस औरत के ख्यालों में उलझा रहा। उसने तय किया कि वो उसी जगह वापस जाएगा जहां वो पहली बार उस रहस्यमय औरत से मिला था। जब वो दोबारा श्मशान भूमि पहुंचा तो उसने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है। उस औरत ने एक जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया और कहा कि उसकी चाबियां वहीं पर हैं। प्रवीण थोड़ी उम्मीद के साथ चिता के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक पहुंचा, उसे वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी ने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा, उस औरत की बात मत सुनना, वो एक चुड़ैल है और जो भी उसकी मदद करता है उसकी जान चली जाती है। ये सुनकर प्रवीण बुरी तरह डर गया और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उस औरत की तस्वीर उसके दिमाग में बैठी हुई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन जब उसकी माँ कहीं बाहर जा रही थी तो प्रवीण ने फिर से उसी औरत को देखा। जैसे ही प्रवीण की नज़र उस पर पड़ी, वो इतना डर गया कि वो ज़ोर से चीखने लगा। डॉक्टरों ने प्रवीण की जांच की और उसके माता पिता को बताया कि उसे कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, बल्कि किसी बुरी आत्मा का साया उस पर है। प्रवीण का बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता गया और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आखिरकार उसके माता पिता ने फैसला किया कि उन्हें प्रवीण के लिए कुछ खास करना होगा। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और प्रवीण को पिंडदान नाम की एक विधि करवाने के लिए किसी पवित्र जगह पर ले गए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि करने के बाद प्रवीण के अंदर जो डर बैठा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना ने प्रवीण की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। उसके माता पिता ने उस मुश्किल वक़्त में सही कदम उठाया और अपने बेटे को बचा लिया। प्रवीण ने इस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं जिन पर सही ज्ञान और समर्पण से ही काबू पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सामना करने के लिए सही जानकारी होना ज़रूरी है और उसके बाद सही कदम उठाना भी उतना ही ज़रूरी है। प्रवीण ने न सिर्फ अपने डर पर जीत हासिल की, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में अनुशासन और सावधानी को भी अपनाया। इस अनुभव ने उसे एक नई दिशा और हिम्मत दी। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।